नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे जीवन में सबसे बड़ा युद्ध मैदान वह है जहां हम अपने विचारों और धैर्य से लड़ाई जीतते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर युद्ध तलवार से लड़ा जाए। चाणक्य, जो कि प्राचीन भारत के महान राजनीतिज्ञ और रणनीतिकार थे, उन्होंने कहा था कि सबसे बड़ी जीत वह है जो बिना लड़े हासिल की जाए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चाणक्य नीति की 12 अचूक नीतियां, जिनसे आप अपने शत्रु को बिना लड़े बर्बाद कर सकते हैं। यह नीतियां केवल किसी बाहरी दुश्मन के खिलाफ नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह करियर हो, व्यापार हो या व्यक्तिगत जीवन, सभी जगह लागू होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नीति 1, धैर्य रखना। चाणक्य का पहला मंत्र है धैर्य। अक्सर जब हम किसी शत्रु का सामना करते हैं तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की इच्छा होती है, लेकिन चाणक्य हमें सिखाते हैं कि जीतने का सबसे पहला कदम है धैर्य। धैर्य वह हथियार है जो आपको मानसिक रूप से शक्तिशाली बनाता है और आपके विरोधी को भ्रमित करता है। जब आप धैर्य रखते हैं तो आपका शत्रु आपकी अगली चाल को समझने में असमर्थ हो जाता है। जल्दीबाजी और आवेग में की गई कार्रवाई आमतौर पर विफल हो जाती है। धैर्यवान व्यक्ति सही समय का इंतजार करता है और तब हमला करता है जब शत्रु सबसे कमजोर हो। नीति 2, शत्रु की कमजोरी का पता लगाना। हर शत्रु की एक कमजोरी होती है। कोई भी व्यक्ति अजेय नहीं होता। चाणक्य कहते हैं कि अपने शत्रु की सबसे बड़ी कमजोरी का पता लगाना ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसके लिए आपको शत्रु के बारे में सूक्ष्मता से जानकारी इकट्ठा करनी होगी। यह जानना जरूरी है कि वह कौन क्षेत्रों में कमजोर है। यह मानसिक हो सकता है, भावनात्मक या फिर व्यावसायिक। उसकी इस कमजोरी का इस्तेमाल करके आप उसे बिना सीधे संघर्ष के मात दे सकते हैं। जैसे कि शत्रु की भावनात्मक स्थिति को समझकर उसे गलत निर्णय लेने पर मजबूर किया जा सकता है। नीति 3, शत्रु पर गुप्त रूप से नजर रखना। चाणक्य नीति का तीसरा महत्वपूर्ण नीति है शत्रु की गतिविधियों पर नजर रखना। आपको हर वक्त उसकी रणनीतियों और चालों से अवगत रहना होगा, लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि शत्रु को इसका पता न चले। जब आपको उसकी योजनाओं की जानकारी होगी तो आप उसकी हर चाल को निष्फल कर सकते हैं। सूचनाएं सबसे शक्तिशाली हथियार होती हैं। जितनी अधिक जानकारी आपके पास होगी, उतना ही आपके जीतने का अवसर बढ़ेगा। नीति 4, शत्रु के भीतर फूट डालो। चाणक्य की यह नीति एक बेहद प्रभावी रणनीति है। अगर आपका शत्रु एक समूह में काम कर रहा है तो उस समूह में फूट डालने का प्रयास करें। आप उनके बीच असंतोष पैदा कर सकते हैं, एक दूसरे के खिलाफ उनकी सोच को प्रभावित कर सकते हैं। जब कोई समूह टूट जाता है तो उसकी शक्ति बिखर जाती है और शत्रु कमजोर हो जाता है। यह नीति राजनीति से लेकर व्यापार तक हर क्षेत्र में उपयोगी है। नीति 5, मौन रहकर अपनी योजना बनाना। मौन सबसे बड़ी शक्ति है। चाणक्य कहते हैं आपकी योजना को शत्रु या किसी और को तब तक पता नहीं चलना चाहिए जब तक आप उसे पूरा करने के लिए तैयार न हो। चुपचाप और शांत रहकर अपनी रणनीति को विकसित करें। जब आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचें, तब तक अपनी चालों को छुपाए रखें। यह रणनीति आपके शत्रु को आश्चर्यचकित कर देगी और वह आपको रोकने का मौका भी नहीं पा सकेगा। नीति 6, मित्रता का ढोंग। चाणक्य सिखाते हैं कि कभी कभी शत्रु को मित्र बनाना सबसे बड़ी रणनीति होती है। जब आपका शत्रु आपको मित्र मान लेगा, तब वह निश्चिंत हो जाएगा और अपनी सुरक्षा को कमजोर कर देगा। आप उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाकर उसे बिना लड़े बर्बाद कर सकते हैं। याद रखें, यह मित्रता केवल दिखावे की होनी चाहिए ताकि शत्रु आपकी असली योजनाओं से अनजान रहे। नीति 7, आत्मविश्वास दिखाओ। चाणक्य कहते हैं कि आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। जब आप आत्मविश्वास के साथ चलते हैं तो शत्रु अपने आप ही कमजोर महसूस करने लगता है। वह आपके आत्मविश्वास से भयभीत हो जाता है और आपकी मानसिक शक्ति से हार जाता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में कभी अपना आत्मविश्वास कम न होने दें, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। नीति 8, शत्रु के हर प्रयास को असफल करो। चाणक्य नीति की 8वीं महत्वपूर्ण रणनीति है शत्रु के प्रयासों को निष्फल करना। शत्रु चाहे जो भी योजना बना रहा हो, आप उसकी चालों को समझकर उसे विफल करने का प्रयास करें।
जब उसका हर प्रयास असफल हो जाएगा तो वह मानसिक रूप से कमजोर हो जाएगा और अंत में हार मान लेगा। नीति 9, शत्रु के मानसिक संतुलन को बिगाड़ो। मानसिक युद्ध सबसे प्रभावी होता है। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु के मानसिक संतुलन को बिगाड़ना उसकी सबसे बड़ी हार का कारण बन सकता है। उसे अनिश्चितता में रखें। जब वह मानसिक रूप से संतुलित नहीं होगा तब वह गलतियां करेगा और आप उन गलतियों का फायदा उठा सकते हैं। नीति 10, शत्रु की योजनाओं को उजागर करो। शत्रु की हर योजना को सार्वजनिक करें। जब उसकी छिपी हुई रणनीतियों को उजागर कर दिया जाएगा तो उसका प्रभाव कमजोर हो जाएगा। लोग उसकी चालों से सावधान हो जाएंगे और उसका विश्वास खो जाएगा। नीति 11, उसके समर्थकों को अपने पक्ष में करो। चाणक्य कहते हैं, शत्रु के समर्थक उसकी सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। अगर आप उसके समर्थकों को अपनी ओर कर लेते हैं तो शत्रु खुद ब खुद कमजोर हो जाएगा। उसके समर्थकों को यह यकीन दिलाओ कि उनका भविष्य आपके साथ सुरक्षित है और इस तरह आप बिना लड़े जीत सकते हैं। नीति 12, शत्रु की हानि का सही समय पर फायदा उठाओ। अंत में चाणक्य की सबसे महत्वपूर्ण नीति यह है कि जब आपका शत्रु कमजोर हो तब उसका पूरी तरह से फायदा उठाएं। सही समय पर हमला करने से आप उसे बिना लड़े बर्बाद कर सकते हैं। जब शत्रु खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा हो तभी उसे घेर कर हराना सबसे कारगर नीति होती है। दोस्तों, यह थी चाणक्य की 12 अचूक नीतियां जिनसे आप अपने शत्रु को बिना लड़े बर्बाद कर सकते हैं। यह नीतियां न केवल शत्रु को हराने में कारगर हैं बल्कि आपको जीवन में धैर्य, योजना और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का मार्ग भी दिखाती हैं। अगर आप इन नीतियों को सही तरीके से अपनाते हैं तो कोई भी शत्रु आपका सामना नहीं कर सकेगा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी इस चाणक्य नीति का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।